Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is tissues, organ and organ system. हमारा ये 5th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टिश्यू को देखें, ऑर्गन को देखें और ऑर्गन सिस्टम को देखेंगे. क्लियर. अब यहाँ पे जर्नल थोड़ा सा रीड करते हैं क्या बात की गई है. जानवरों में साख में एक पेचीदा तंजीम होती है. हमारे अंदर कम्प्लेक्सिटी होती है, खासतौर पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. इस तंजीम में साख के हर सतह मीन लेवल पिछले लेवल के ऊपर तमीर होती है. मीन हर नेक्स्ट जो लेवल होता है वो पिछले वाले लेवल से मिलकर बना होता है. इस बाब में हम जानवरों की तंजीम के बुनियादी लेवल्स का मुतालिया करेंगे जो कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स हैं. जारी बात है, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. क्लियर. हम हर लेवल की खसूसियात और मसालों का मुतालिया करेंगे ताकि ये समझ सकें कि ज़िंदगी के अफ़ाल को कैसे सर अंजाम देते हैं. ओके. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहले थोड़ा जो इंट्रोडक्शन दिया गया उसको रीड करते हैं. जानवरों की साख के पैटर्न में पेचीदगी का रुझान दिखाई देता है. मीन ऑर्गेनिज्म के अंदर कम्प्लेक्सिटी होती है. साख की तंजीम के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं. निचले लेवल सादा होते हैं और ऊपर वाले लेवल ज़्यादा कम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदे होते जाते हैं. हम जैसे जैसे ऊपर आते जाते जाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. मल्टीसेलुलर जानदारों में तंजीम के लेवल सबसे छोटे और सादा यानी एटम से शुरू होते हैं और सबसे बड़े और पेचीदा लेवल यानी मुकम्मल जानदार. सबसे छोटा लेवल वो कह रहा है एटम है और सबसे बड़ा लेवल जो है वो ऑर्गेनिज्म है. ओके. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम को. एटम मादे का सबसे छोटा यूनिट है. आपको पता है जितने भी हमारे कुराइट्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्पेसिफिक एटम्स होते हैं. आपके 92 नेचुरली occurring एलिमेंट्स हैं. हाँ, बाकी के 118 तक चले गए थे. क्लियर. तो सारे के सब ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. मिसाल के तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के एटम्स होते हैं. ओके. अब जो एटम है ये क्या से कहते हैं, कोई स्टेबल फॉर्म नहीं है. ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. ओके. एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो इन एटम्स से बहुत मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं. याद रखिएगा, जब कोई एटम इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और होती हैं. लेकिन यही एटम जब आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जिन पर ये मुश्तमिल होते हैं. मिसाल के तौर पे पानी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. अब जारी बात है, वाटर जो है ये भी एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है. प्रोटीन ये भी एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है. और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आ सकता है, आरएनए आ सकता है, वो भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल है. तो जारी बात है इनकी प्रॉपर्टीज क्या से इंडिविजुअल एटम से डिफरेंट है. एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनेल. मॉलिक्यूल्स खास तरतीब में जुड़कर सब सेलुलर लेवल यानी ऑर्गेनेल लेवल बनाते हैं. इसे ऑर्गेनेली उर्दू में कहते हैं, ऑर्गेनेल भी कहा जाता है. हर ऑर्गेनेल एक मखसूस फेल के लिए मुख्तस होता है. हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक काम होता है. जिस तरह हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है या न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट है. हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है. फर्ज कर ले हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है. माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. मिसाल के तौर माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है और राइबोसोम प्रोटीन के लिए मुख्तस होते हैं. और राइबोसोम आपको पता प्रोटीन्स बनाते हैं. नेक्स्ट आपको होता है सेल. जारी बात है ऑर्गेनल्स यूनिट्स हैं किसका, सेल का. अब सेल को डिस्कस करते हैं. जब ऑर्गेनल जमा होकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो सेल बनता है. सेल जिंदगी की खसूसियात की हामिल सबसे छोटी इकाई है. मैं कहता हूँ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज द सेल. ये सेल ये जिंदगी के तमाम अफाल सर अंजाम दे सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं. यूनिसेलुलर जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर जानदार एज द नेम इंडिकेट यूनिसेलुलर व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर व्हिच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स. क्लियर. नेक्स्ट हम टिश्यूज को देखते हैं. अब जब एक जैसे सेल्स जिनका काम सिमिलर है वो मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं. क्लियर. मल्टीसेलुलर जानवरों में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू एक जैसे सेल्स का ग्रोह है जो मिलकर एक या एक से ज्यादा, जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, मसल है, एपिडर्मल टिश्यू है. यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देखें ना, ये एटम है. एटम से नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से नेक्स्ट ऑर्गेनल है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डायग्राम दी गई है, नीचे क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम दी है। नीचे ये सेल्स हैं, सेल्स में ऊपर क्या एग्जांपल दी गई है उसकी, एनिमल सेल के नीचे प्लांट सेल की एग्जांपल दी गई है। अब ये टिश्यूज हैं, टिश्यूज में क्या होता कहते हैं, ये ऊपर एनिमल टिश्यू है, नीचे प्लांट टिश्यू है। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू जिस्म की सतह पर मौजूद होता है और मुख्तलिफ जोफों मीन कैविटीज की अंदरूनी और बैरूनी दीवारें भी बनाता है। इस टिश्यू की मिसाल है जिल्द, जो स्किन है हमारा वो भी एक टिश्यू ही है, जो एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल है। ओके। मसल, ये हरकत को मुमकिन बनाता है, मसलन दिल की दीवारों में मौजूद कार्डियक मसल। देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। उनमें से जो हार्ड के हैं वो कार्डियक मसल्स एक उनकी एग्जांपल है। एपिडर्मल टिश्यू, ये टिश्यू पौधे के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है, मसलन पत्ते की एपिडर्मिस। क्लियर? ये उसकी एग्जांपल है। वेस्कुलर टिश्यू, अब वेस्कुलर टिश्यू में आपके जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आर्गन। आर्गन को हम देखते हैं। आर्गन एक साख्त है जो ऐसे मुख्तलिफ टिश्यू से बनती हैं जो मिलकर मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। आर्गन्स की चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। जानवरों में आर्गन की मिसालें हैं, दिल सर्कुलेटरी सिस्टम में खून को पंप करता है। ओके, जो हार्ट है आपका ज़ाहिर बात है ब्लड को पंप करता है, ये एक आर्गन की एग्जांपल है। लंग्स, फेफड़े, गैसों का तबादला करते हैं। ज़ाहिर बात है हमारी जो गैसेस एक्सचेंज है, देखो आपके नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से आगे नेजल कैविटी से फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर डक्ट। अब ये जो बेसिकली आगे जो एल्वियोलर डक्ट्स है ना, ये एल्वियोलाई हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं। और लंग्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के अंदर आ जाती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से क्या हो सकते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर आ जाएगी। क्लियर? पौधों में आर्गन की मिसालें पत्ते। अब जाहिर बात है पत्ते क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार करते हैं। जड़ें, रूट्स, ये 2 काम करते हैं। एक तो प्लांट को एंकर कर देती हैं साइल के अंदर, दूसरा वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। क्लियर? ये भी एग्जांपल है किसकी, आर्गन की। स्टेम भी उनका आर्गन होता है। नेक्स्ट है आर्गन सिस्टम। अच्छा, आर्गन सिस्टम जो एनिमल्स का ना वो कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द आर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। एक दूसरे से वाबस्ता काम करने वाले आर्गन्स मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। आर्गन सिस्टम की मिसालें हैं, जानवर में सर्कुलेटरी सिस्टम जो जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है, और डाइजेस्ट सिस्टम जो खुराक को हजम करके ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करता है। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होती है वो भी ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और डाइजेस्ट सिस्टम जो खुराक को हजम करके ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करता है। ओके। पौधों में जड़ों का निज़ाम, रूट जो पौधे को ज़मीन में जकड़ता है और पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज़ब करता है, जी मैं पहले बात कर चुका हूँ। और शाखों मीन शूट सिस्टम जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और समटाइम फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। और देखो बाज़ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच शेड देयर लीव्स, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। और ज़ाहिर बात है उन्होंने खुराक तो तैयार करनी है। अभी उन्होंने खुराक तैयार करनी है तो किस पे डिपेंड करेंगे, वो बेसिकली अपने स्टेम के थ्रू क्या कर लेते हैं, खुराक तैयार करते हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। कि स्टेम्स के अंदर क्या उसे कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जानदार ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इसको देख लेते हैं। जानदार, जानदार एक ऐसा जिंदा वजूद है जो अपने ऑर्गन सिस्टम के काम करने की बुनियाद पर आज़ादाना अपने अफ़ाल पर अंजाम दे सके, मसला इंसान और दरख्त। क्लियर? ये ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। अब यहाँ भी आप देख लें, यहाँ तक मैंने टिश्यू तक बात की थी, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना देते हैं। ऊपर हार्ट दिया गया है, नीचे क्या उसे कहते हैं, वो दिया गया है लीफ। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ से शो किया गया है। और यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, उसका लीफ सिस्टम दिया गया या शूट सिस्टम दिया गया, शूट सिस्टम बेसिकली दिया गया। नेक्स्ट जो है क्या उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ऊपर एनिमल है नीचे प्लांट है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक हमने आपको डिस्कस कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।